बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एच नाउ के स्पोर्ट्स प्रोग्राम खेल कर जीत के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मकसूद अहमद। और आज आपको बता दूं कि जैसे कि आपको मालूम है कि पिछले दिनों जो टेंशन का माहौल था, एक वॉर पाकिस्तान वर्सेस भारत, जो वॉर का सिलसिला चला हुआ था, उस दौरान काफ़ी खैचमतानी लगी रही और भारत में आईपीएल जैसा बड़ा इवेंट था वो बंद हो गया। और पाकिस्तान में जो था, आपको मालूम है, पीएसएल जो बड़े उरूज पर चल रहा था, बड़े आखिरी इख्तामी मरहल पे था, वो मैचेस भी बंद हो गए। और जितने भी हमारे इंटरनेशनल खिलाड़ी थे वो सारे के सारे, उनको हुक्म मिला कि वो दुबई जाके ठहर जाएं। बहरहाल अब ये सब चीज़ें तो, वॉर तो ख़त्म हो गई, अब नए सिरे से सारी चीज़ें जो है करनी पड़ रही हैं, शेड्यूल की तैयारियाँ पीएसएल के हवाले से। मगर दूसरी साइड पे पाकिस्तान में तो सारी चीज़ें जो हैं वो वापस फ्रेम में आना शुरू हो गई। जैसे कि बांग्लादेश की सीरीज़ होने वाली थी, T20 सीरीज़, वो कि 21 मई को बांग्लादेश की टीम जो है पाकिस्तान आएगी 5 T20 मैचेस खेलने के लिए, वो भी बिल्कुल शेड्यूल के मुताबिक होगी। और इस तरह से पीएसएल जो है वो 17 मई से स्टार्ट होगा। और इसके अलावा जो है बहुत सारी चीज़ें प्लान जो की गई थी वो सब चल रही हैं। मगर खौफ के बादल जो हैं वो एक तरफ हैं इंडिया के ऊपर, और अभी आईपीएल का कोई पता नहीं चल रहा कि उसका क्या होगा, जबकि बहुत सारे लोग उसको देखते हैं। ऐसी बात नहीं है कि एक बड़ा स्पोर्ट्स का जो है इवेंट होता है उसे एंजॉय करते हैं लोग, मगर उधर से कोई ऐसी कोई खबर नहीं है कि आईपीएल का क्या होगा। बहरहाल इसके अलावा हमारे पास जो आज मौजूद है कि पाकिस्तान ने अपनी वाइट बॉल टीम का जो कोच है वो रख लिया है, और माइक हैसन जो जिनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से है, उनसे खदमात उनकी ली जाएंगी। कि अब देखना ये है कि पाकिस्तान की वाइट बॉल टीम जो है वो क्या करेगी, क्योंकि वो 26 मई से पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा जो है अब जो डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर है वो दे दिया गया है अपना आकिब जावेद साहब को, जो कि ऑलरेडी लाहौर कलंदर के कोच रहे हैं और काफ़ी सारी चीज़ें वो करते रहते हैं और सिस्टम के साथ लगे हुए पीसीबी के साथ। और इसके अलावा जो मेंटोर थे, जो 5 मेंटोर थे जो कि डॉलर्स में पैसा लेते, 50 लाख रुपए जिनकी तनख्वाह थी, वो उनको फारिग कर दिया गया है। और मगर अभी 2 को जो है वो उन्होंने पेज पे रखा हुआ है पीसीबी ने, कि जिसमें सरफराज और मिसबा उल हक को जो है किस वक्त उनको क्या टास्क मिल सकता है, ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि हमारे पास जो नई लॉट है जो कि तैयार हो रही है, और पीएसएल में अब देखना ये कि इंटरनेशनल कितने खिलाड़ी आएंगे, और आएंगे कि या फिर उनको बेंच पे बिठाया जाएगा। हमारे जो जूनियर खिलाड़ी हैं उनको मौके मिल सकते हैं उसमें। और ख़ास तौर से जो बांग्लादेश क्रिकेट सीरीज़ है, मैं समझता हूँ उसमें हमारे नौजवान खिलाड़ियों को मौके मिलने चाहिए, चूँकि होम सीरीज़ है, उससे आगे चल के आपको फ़ायदा, क्योंकि आगे आपको मालूम है कि एशिया कप होने वाला है। इन सब बातों के लिए मैं जो है, मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं जावेद इकबाल भट्टी साहब जो कि स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, और फरीद राजू साहब जो कि स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। और आज वेलकम आपको करता हूं मैं तो स्टूडियो में आपको। मेरा सवाल है भट्टी साहब आपसे कि आप क्या देखते हैं, पीएसएल का शेड्यूल जो है वो नया जारी होने वाला है, तो आप कैसे देखते हैं, प्रॉपर उस तरीके से होगा जैसे कि इंटरनेशनल खिलाड़ी हमारे साथ थे मुख्तलिफ टीमों के साथ? जी बहुत शुक्रिया मकसूद भाई। जिस तरीके से अभी आपने अपने इंट्रो में कहा है कि माशाल्लाह पीएसएल हमारी जो थोड़ी सी इसमें ब्रेक लगी थी, वो भी हमारे जो पड़ोसी मुल्क है उसकी हटदर्मी की वजह से, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने जो किरदार अदा किया है, जिस तरीके से इस सारी सिचुएशन को संभाला है, और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में डंके की चोट पे जो बज रहा है, और पीएसएल वैसे ही जोशो खरोश से स्टार्ट होगी जैसे इसमें थोड़ा सा ब्रेक आया था। 8 मैचेस बाकी हैं, पहले 4 मैचेस अब पिंडी में होंगे, और उसके क्वालिफायर और फाइनल समेत जो है 4 मैचेस होंगे लाहौर में। और इंशाल्लाह जैसे अभी आपने प्लेयर्स की बात की, तो हमारे जो फॉरेनर प्लेयर हैं वो तो पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पे इतना एतमाद कर रहे हैं कि वो अपने मुल्क में इतना सिक्योर नहीं समझ रहे हैं जितना पाकिस्तान में अपने आप को सिक्योर समझ रहे हैं, क्योंकि हमने एक मेहमान नवाजी, और हमने जो मेहमान थे उनको जिस तरीके से हमने प्रोटेक्शन दी, और उन्हें कोई भी ऐसा माहौल नहीं आने दिया कि उन्हें परेशानी का हो, कोई आलम हो। और आप अगर हमारे पड़ोसी मुल्क की जो आईपीएल चल रही है, अगर वहाँ की आप सूरत हाल देखेंगे तो इंडियन प्रीमियर लीग का अभी तक दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है आया कि वो कंप्लीट होने जा रही है या नहीं। जिस तरीके से इंडिया के जो आईपीएल का मैच चल रहा था धर्मशाला में,
जो उन्होंने वहाँ एकदम धमा चौकड़ी मच गई, खौफ का आलम, गैर मुल्की प्लेयर जो हैं, इसका बैग उसके पास, उसका बैग उसके पास, बजाय एरोप्लेन के उनको ट्रेनों में धूस कर किसी की गाड़ी कहीं रह गई। और हबड़ा तबड़ी का एक लफ्ज़ है उसमें जो उन्होंने उनको पहुंचाया है होटलों में, तो वो तो बिल्कुल कतई आने के लिए तैयार नहीं, वो बिल्कुल जो अपनी सिक्योरिटी पे कोई समझौता नहीं कर रहे, इतना डरा कर आपने उनको भेजा है। और अल्हम्दुलिल्लाह एक पाकिस्तान वाहिद पीसफुल मुल्क है जिसने प्लेयरों को ना सिर्फ मेहमान नवाजी बल्कि उनको जो है फुल प्रोटेक्शन दी। और देखिएगा जैसे ही PSL स्टार्ट होगा, तमाम हमारे प्लेयर जो है गैर मुल्की वो भागो भाग पाकिस्तान की तरफ सफ़र शुरू कर देंगे। जी मुझे राजू साहब, जैसा कि आपने देखा कि PSL बड़ा ठीक ठाक तरीके से चल रहा था, अब इवेंट उसी तरीके से चलेगा। और क्योंकि मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से IPL बंद हुआ है तो PSL पे कोई इससे असर नहीं पड़ेगा। देखें, PSL और IPL दोनों जो बंद हुए हैं उसमें अहम किरदार, जैसे जावेद साहब ने कहा कि इंडियन मोदी साहब की जो है हरदर्मी थी और उनकी जो अमन के ख़िलाफ़ एक आशा थी, उसका नतीजा था। लेकिन पाकिस्तानी अफवाज ने, पाकिस्तानी अवाम ने और दुनिया के अंदर एक नया ऑर्डर आया है कि जिसको कहते हैं कि पाकिस्तान चाइना ने ना सिर्फ बताया इदारे किस तरह चलते हैं, बल्कि बताया कि अपने मुल्क का दिफा किस तरह होता है। और उसके बाद जिस तरह जश्न बनाया जाता है, जिस तरह सेलिब्रेट की जाती है, और उसके बाद PSL का जिस तरह अनाउंस हुआ है, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन PCB भी हैं, उन्होंने सारे स्टेक होल्डर को जमा किया, उनसे मशवरा किया, फ़ौरन खिलाड़ियों को मशवरा किया, उन पर कोई प्रेशर नहीं डाला। उनको कहा आप बताएं आप यहाँ आने के लिए तैयार हैं। तो अक्सर और बेशतर खिलाड़ियों ने रजामंदी का इज़हार किया है। और डेविड वार्नर तो इस तरह थे कि बिल्कुल बेताब थे और वो आने के इंतजार में है। और दूसरी तरफ जिस तरह IPL का नक्शा खींचा है, बिल्कुल वहाँ पर अभी मैं नहीं समझता कि ये IPL मुकम्मल हो सकता है, क्योंकि इंडिया जो है वो इस वक्त दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा फॉरेन खिलाड़ी अपनी जान से मोहब्बत करते हैं। जान है तो जहान है। पाकिस्तान ने ये करके दिखाया और बताया कि कितना सिक्योर है और किस अंदाज से अमन और कितनी तेज़ी के साथ जो है वो अपने क्रिकेट की तरफ जा रहे हैं। हमने PSL शुरू किया, हमने बांग्लादेश की सीरीज दोबारा से बहाल की, हर काम जो है प्रॉपर तरीके से हो रहा है। और जो गलती की थी इंडिया ने वो उसका खुमेज़ा को भुगतना पड़ रहा है। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क ने जाहिर कर दिया और जिस अंदाज से जिस तेज़ी के साथ यहाँ पे क्रिकेट बहाल होने जा रही है, तो मैं समझता हूँ इस दफ़ा PSL का जोश खरोश जो हम छोड़ के गए थे उससे ज़्यादा नजर आएगा, ग्राउंड में नजर आएगा। और आप देखेंगे बिल्कुल क्राउड इस वक्त एंजॉय कर रहा है पाकिस्तानी जीत पर। बट साहब, जब पाकिस्तान ने कोशिश की, PSL बंद हुआ, जंग वॉर का सिलसिला था, तो भागा भागा दुबई गए और दुआ वगैरह बात की कि भाई ग्राउंड चाहिए, और वो उनको मिल गए। उसके बाद फिर एकदम इंडिया दौड़ा उस साइड पे और इंडिया को नाकामी, तो उस टाइम क्या फीलिंग्स होंगी उन लोगों की? असल मकसूद में देखिए फीलिंग वहाँ भी मार पड़ी उनको उनको हर जगह। देखिए जब आप जो है खिलाफ कानून, यार किसी का पानी बंद कर देना जी, इस दौर में किसी इंसानों की काम है, इंसानों का काम किसी का पानी बंद। यार ये अल्लाह की एक नेमत है, अल्लाह ने जहाँ से उसको गुजारना वो वहीं से गुजरेगा। लेकिन ये है कि आपने हजमियत तो उठा ली ना पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया ने तस्लीम किया कि हम अमन पसंद लोग हैं, हमने कोई भी पहल नहीं की, हमने आज तक जंग नहीं की, हमने सिर्फ अपना दिफा किया है। भाई दिफा में तो हम जो हमसे बन पड़ा हमने किया है। और आज तक जब हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है, पूरा पाकिस्तान सेलिब्रेट कर रहा है उसको। और फिर हम अगर यहाँ से दुबई भी जा रहे थे तो हमें तो तमाम वेन्यूज दस्तयाब थे। सेम कॉपी उन्होंने भी की, वो दौड़े, उन्होंने भी दौड़े। लेकिन असल मसला देखें, वो कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। दुबई में उनका होल्ड है, बहुत पूरा होल्ड है इंडिया का, बिल्कुल होल्ड है उनको वहाँ पे। लेकिन देखें ना भाई, असद अददी ताकत में अगर हम देखें इंडिया को तो हमसे कई गुना बड़ा है। लेकिन हमारी ईमानी ताकत और हमारा जज्बा शहादत, इसका आप क्या कर सकते हैं। और पूरी दुनिया ने इसकी मिसाल देख ली, पूरी दुनिया ने देख लिया है कि भाई इंडिया जो चौधरी बनने जा रहा था कि हम इस इलाके के चौधरी बनेंगे, बिग थ्री, चौधरी बिग थ्री नहीं और बिग जीरो बटन जीरो पे चले गए। जी हाँ, हम अल्हम्दुलिल्लाह 6 टीमों के साथ हमने PSL शुरू किया है और बिल्कुल जीरो खौफ है, कोई खौफ नहीं है, वही पुरअमन माहौल है, बिल्कुल पीसफुल तरीके से हम जा रहे हैं। अच्छा फरहान, आप ये बताइए कि अभी जो PSL शुरू होगा, कौन सी टीम को देखते हैं कि जो इस वक्त ऊपर जाएगी? तो आपको मालूम है कि बहुत तेज़ी से कोयटा जो है ऊपर जा रही थी,
कराची और लाहौर, फिर इसके बाद मुल्तान तो शायद फारिग भी हो गई। तो आप क्या देखते हैं, कौन सी टीम को आप समझते हैं कि जो फर्स्ट सेकंड में आगे होंगी? ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका कि जिस अंदाज से पीएसएल ख़त्म हुआ था, हाँ। वहाँ अगर देखा जाए तो कोयटा जो है इस वक्त इसकी पहली पोजीशन मेरे ख्याल से अब कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि अब सबके 1 या 2 मैच ही रह गए। इस्लामाबाद की टीम को भी अब सिर्फ 2 मैच खेलने हैं, और जबकि लाहौर का सिर्फ 1 मैच है, और मुल्तान ने एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी है वहाँ जाके कि 1 मैच खेलना है वहाँ पर जाके। अच्छा, उनका मैच जो है वो कोयटा से, तो कभी उम्मीद है कोयटा वो मैच जीत जाएगी और कोयटा काफ़ी बड़ी सबकत के साथ पहले नंबर पर आएगी। ये यहाँ तो अच्छा, दूसरे नंबर की पोजीशन के लिए भी इतना ज़्यादा मुकाबला नहीं है। मैं समझता हूँ कि कराची की टीम जो है वो दूसरा नंबर हासिल कर लेगी। अभी भी वो 2 पॉइंट के साथ ऊपर है, बल्कि 3 पॉइंट के साथ। तो अब मुकाबला चल रहा है यहाँ पर पेशावर, लाहौर, इस्लामाबाद, इनमें से कोई 2 टीमें होंगी जो क्वालिफायर में आएंगी और 1 टीम वापस घर जाएगी। मुल्तान तो वैसे घर चली आएगी। अब लाहौर के पास सिर्फ 1 ही मौका है, और लाहौर का जो मैच है वो पेशावर से। अच्छा, पेशावर के लिए हार की गुंजाइश नहीं है। इससे पहले कराची से पेशावर मुकाबला करेगी हफ्ते वाले दिन। अच्छा, वहां पर अगर पेशावर हार भी जाती है तो पेशावर का जो मैच डू और डाई होगा, समझे कि पेशावर और जो लाहौर का मैच होगा वो क्वालिफायर से पहले क्वार्टर फाइनल बन जाएगा। अगर जो टीम भी हारती है वो घर जाएगी और वो अपना सफर बांध लेगी। तो सब किसको घर भेज रहे हैं? देखिए मकसूद भाई, जैसे राजू भाई कह रहे हैं कि इस दफ़ा देखें ये PSL 10 इसकी हिस्ट्री उठा के जब से ये 10वां PSL एडिशन चल रहा है, तकरीबन जब हाफ स्टेज पे पहुंचा तो सारा खुलकर सामने आ जाता है कि ये टीमें जो है क्वालिफाई 4 में जा रही हैं। लेकिन इसमें इतनी दिलचस्पी अभी तक बाकी है, सिवाय कोयटा के कोई भी टीम कंफर्म नहीं है। जैसे राजू भाई कह रहे हैं कि कराची जो है क्वालिफाई कर जाएगा, देखिए कर जाएगा, कर चुका करने है, में जो है कर चुका है। आप कर चुका कह रहे हैं, अभी बहुत इसके इम्तिहान बाकी राजू भैया। नहीं, अभी बहुत इम्तिहान बाकी है। मैं आपको साबित कर सकता हूँ कर चुका है। सर पहले मेरी कंप्लीट हो लेने दें। देखें कराची के टेक्निकल पॉइंट से बताऊं, कराची टॉस करवा लूं, टॉस कराची के कितने मैच, कराची कितने मैच हुए? बड़ी साहब 2 मैच रह गए। 2 मैच रह गए। पेशावर के 2 मैच रह गए। ठीक है, 2 पेशावर के रह गए, 2 कराची के रह गए। देखिए लाहौर कलंदर जो है ना, असल सिर्फ मसला उसके लिए सही है, कराची और ये पेशावर ये दोनों अभी बराबरी पे खड़ी हैं। आप ये नहीं कह सकते कि कराची क्वालिफाई कर जाएगा या पेशावर क्वालिफाई कर जाएगा। कितना पॉइंट है पेशावर अगर दोनों मैच जीतता है तो ही ऊपर आ सकता है। अगर दोनों मैच जीतेगा तो 10 पॉइंट होंगे, कराची के 10 पॉइंट अभी हैं। लेकिन रन रेट देखें, अगर वो 2 मैच जीतता है तो आया रन रेट वही नहीं रहेगा, रन रेट चेंज हो जाएगा। चलिए मैं इनकी बात मान लेता हूँ, अगर पेशावर दोनों मैच जीतता है तो पेशावर इसका मतलब है कराची को भी हराएगा और लाहौर को भी हराएगा, और लाहौर अगर हारता है तो लाहौर के 8 पॉइंट होंगे, तो कराची 10 पॉइंट पे। अगर कराची दोनों मैच हार भी जाता है तो कराची के 10 पॉइंट रहेंगे, लाहौर के 8 पॉइंट होंगे, लाहौर घर चला जाएगा। अच्छा, वो तो चला जाएगा या पेशावर घर चला जाएगा 8 पॉइंट के साथ। चलो ये तो रहेगा, ये तो बहस रहेगी। मुझे बताइए कि पीसीबी ने 5 मेंटोर फारिग कर दिए, वो क्या कहानी? ये बहुत अच्छा काम किया है। देखिए ये सबकी दिल की आवाज, ये वो आवाज थी जो काफी, देखिए काफी अरसे से लोग बोल रहे थे 50 लाख रुपए। दो टीवी चैनल पे बैठे रहते थे मुसलसल भाई, 2 टीवी चैनल पे बैठे, मॉर्निंग शो पे तो इवनिंग शो पे तो मालूम है जी, 2 टीवी चैनल पे बैठे होते थे और 2 ग्राउंड के अंदर मेंटोर की टीम के मेंटोर बने के बैठे होते थे और एक जो है वो कमेंट्री कर रहे होते थे। तो देखें इस तरह नहीं चलता, आवाम इतनी बेवकूफ नहीं है। आप देखें, आप गलत अंदाज से पैसा बांटने में लगे हुए हैं। आपने अगर बंडर बाट लगानी भी है तो कोई काम धंधा दे दो ना। आपको कोई काम भी नहीं है, मुफ्त के पैसे आ रहा है, मान लो वो दिले बेरहम लगे हुए, तो ये बहुत ज्यादती थी। खाए जाओ। अच्छा, आप क्या करें, चलो यहाँ नहीं यहाँ फिट कर दो। अब मैं आपको थोड़ी सी मिसाल देता हूँ। आपने देखा वो मिसबा अलग क्या आए थे, कोच सेलेक्टर सब कुछ जान ही छोड़ रहे। अच्छा, उन्हें बड़ी मुश्किल से बाहर किया तो वहाब रियाज आ गए, कोच सिलेक्टर सब कुछ बड़ी मुश्किल से किया, आकिब जावेद कोच सिलेक्टर सब कुछ। अच्छा, अभी भी देखिए आकिब जावेद 92 वाले जो चुपके हुए हैं वो फिर उनको डोमेस्टिक क्रिकेट नदीम खान को हटा के आकिब जावेद को उन्होंने रख दिया। मकसूद भाई अभी देखें आकिब जावेद जो है ना जी, अभी वो डायरेक्टर बन गए ना। जितनी भी क्रिकेट पाकिस्तान के सबके डायरेक्टर तकरीबन वही है। नहीं, डायरेक्टर हाई प्रोफाइल सेंटर है भाई, हाई परफॉर्म नदीम खान की जगह समझ लें कि वो पूरे पाकिस्तान में जो क्रिकेट हो रही है वो डायरेक्टर डोमेस्टिक में जो आ गया ना भाई, कोई एक सिवाय चेयरमैनशिप के तमाम ओहदे आकिब जावेद ने ले लिए, सबके मजे ले लिए। अब जो है ना, हमने जो वाइट बॉल का कोच जो है माइक हैसन को जो हमने लिया है, वो वाइट बॉल का कोच लिया है। अभी आपको पता है कि टेस्ट टीम का कोच अभी आपको दूर दूर तक कोई पता नहीं है, लेकिन तो जब दो मेंटोर को रोका है, जरा आप थोड़ा सा इस पे जोर दें।
सरफराज को रोक लिया है, मिसबाह को रोक लिया है। हाँ। तो इसका मतलब है कि अभी इनकी लॉटरी खुल सकती अरे है। मैं आपको और भी बता दूं, शोएब मलिक ने कुछ दिनों पहले इस्तीफा दे दिया। सर वो कुछ दिनों पहले इस्तीफा नहीं दिया, ये- चंद दिन पहले वही- वही इस्तीफा यानी कि दिया। कुछ दिनों- चंद उन्हें दिन और पता कुछ था दिन- ना कि उन्हें भाई पता चल कहानी गया था। खत्म होने वाली है, और उसके अलावा- इज्जत से निकल लो। उसके अलावा मुझे वो ये शायद ये सोच रहे थे कि कोचिंग के चांसेस में जो है वो लगे हुए, सारी सब दौड़ में लगे हुए हैं कि कोई ना कोई ओहदा जो है ना यार कि मकसूद तो भाई- मेंटोर खत्म करने हैं। मकसूद भाई मेंटोर तो उन्हें हमने खत्म कर दिया। हाँ। वो जो है पीएसएल में प्लेयर भी खेल रहे हैं, हाँ, ठीक है, जी। टीवी में कमेंट्री जी, भी कर commentary रहे कर रहे हैं, हैं। मेंटोर भी बने हुए हैं, मॉडलिंग भी कर रहे हैं, मॉडलिंग भी कर रहे शोबिज़ में भी हैं। अब आप ये बता दें, हमारे जो ये 5 मेंटोर थे, हाँ। मेंटोर इसलिए बनाए जाते हैं कि आपका कोई चैंपियंस कप जी चल हाँ। रहा है, आपका डोमेस्टिक चल रहा है, कोई वनडे कप चल रहा है, आपने वहां से पाकिस्तान को प्लेयर निकाल कर जी हाँ, देने जी हाँ, हैं। जी हाँ। ये देखने वाली आंख होती जी है हाँ। कि यार इस लड़के में करंट है, हमने इसको शॉर्ट लिस्ट कर लिया है। अगर 5 प्लेयर, अगर 5 भी लड़के देते तो 25 प्लेयर निकल कर आते बिल्कुल, डगआउट बिल्कुल, में। ये आपकी बात सही अब है। कम से कम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से हम और आप ये सवाल तो कर सकते हैं हाँ। कि आपने 50-50 लाख तो ठीक है इन्हें दिया, इन्होंने क्या दिया? लेकिन आप बताएं उन्होंने क्या रिजल्ट दिया। अच्छा आप क्या देखते हैं, शोएब मलिक जो कुछ दिनों पहले ही फारिग हो गए चले गए, वरना कोई छोड़ता कहाँ है? क्या उनको पहले से क्यों मिला था कि सर क्यों, देखिए मकसूद भाई, हर किसी के अपने अपने जराए हैं, उनके अंदर बंदे बैठे होते हैं, वो पहले बताते हैं कि भाई ये होने वाला है, आप ये कर लो। अब आप देखें ना, हम आकिब जावेद अच्छा का- मिसबा से कब जान छूटेगी? सरफराज तो बिल्कुल न्यू कमर है, अभी सिस्टम में बैठे हुए, अभी नए आए, उनको कमाने का दख्त भी है, उन साथ जो जातियाँ हुई हैं उनका अजाला करने के लिए उनको अपने साथ लगाया हुआ है सरफराज को। अब मिसबा कब जान छूटेंगे? देखिए मिसबा अलग के बारे में आपको बताऊं कि मिसबा अलग पाकिस्तान के जब क्रिकेट खेलते थे, कप्तान थे, तो टुक टुक जी बड़े टुक-टुक, मशहूर जी थे, हाँ, मिस्टर जी। टुक टुक। अच्छा 2000 वर्ल्ड कप भी इनकी वजह से हार गए जी इंडिया में। 2011 के वर्ल्ड कप में जिस तरह उन्होंने टुक टुक बैटिंग की, 2015 में उसकी मिसाल जी, नहीं मिलती दोबारा जी, जब वो जी, एज ए कप्तान भी थे। हाँ। अच्छा उसके बाद जब ये यूनुस खान और ये साथ ही टेस्ट मैच, और बहुत फर्क था, यूनुस खान एक लेजेंड क्रिकेटर जी, था जी, जिसका रिकॉर्ड जी, शायद पाकिस्तान की और हिस्ट्री में नहीं discipline है, हो, बड़ा- और लेकिन लोग का बाज़ औक़ात मिसबा और यूनुस को मिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत फर्क है। बहुत मिसबा दूर की है। कप्तानी भी यूनुस खान के करीब करीब नहीं जी हाँ, जी है, हाँ। और मिसबा के स्टैट, मिसबा के रिकॉर्ड जी हाँ, जी करीब हाँ, नहीं जी है। हाँ। अच्छा अब आ जाते हैं मिसबा अलग को, जब सेलेक्टर बना दिया गया, कि वो जी। सेलेक्टर के साथ फिर उनको कोच भी बना दिया गया, हाँ। उन्हें नई जिम्मेदारी दी गई कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आया कि जी। मिसबा सब कुछ, हाँ। मिसबा सब कुछ है, जी हाँ, मतलब जी हर हाँ, चीज जी है। हाँ, जी। बड़ी मुश्किल से उनसे जान छूटी तो वहां प्रयास आ गए, वो सब कुछ है, मतलब हाँ। डायरेक्टर भी बन गए, फिर वो कोच भी बन गए, सिलेक्टर भी बन गए, हर चीज में उनके आगे। मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि सर्जिकल ऑपरेशन होगा। हाँ। अच्छा सर्जिकल ऑपरेशन तो ये हुआ कि इनको साइड में करके अंडरग्राउंड चले जाएं, काम आपको करते रहेंगे, सैलरी आपको मिलती रहेगी, अंडरग्राउंड हो जाए, काम आपको वही करेंगे। जी हाँ। अच्छा उसके बाद अभी आकिब जावेद को हाई प्रोफाइल सेंटर से लेके आए जी। कि आप पाकिस्तान टीम के जो है वो कोच ऐसा बने। क्या उनके पास मतलब आप मुझे हथियार समझ है, आला है जो आखिर जावेद सिस्टम से हट ही नहीं रहे। अच्छा आप सर, देखें सिस्टम सबसे मिसबा बड़ा- हट ही नहीं रहे। अच्छा अरे खाली ये नहीं, कहानी ये नहीं है। आप देखें वकार यूनुस कोच, वकार यूनुस या तो फिर बॉलिंग कोच, वकार यूनुस या सिलेक्टर, वकार यूनुस कमेंटेटर, या वकार यूनुस दोबारा कोच। जी हाँ। अच्छा फिर आप वसीम अकरम पे आ जाए, वसीम अकरम भी उनकी ऑलरेडी नेशनलिटी ऑस्ट्रेलिया की है, हाँ। मगर पाकिस्तान में मुसल्लत है। ये सिर्फ कोई कानून नहीं है सिर्फ कोई यहाँ ऐसा। पर आते हैं कोचिंग करने के लिए, वसीम अकरम का ठीक भी है? ये हाल है बिल्कुल। और कमेंट्री करने के लिए। जी। उसके अलावा ना इनका काम ग्राउंड में जाना है, ना ग्रास रूट लेवल पे जाना है। यंग लड़का आता है, कहते हैं ओहो नया लड़का नजर आया है, बहुत जबरदस्त। यार तो आप 50 लाख किसके ले रहे हो? जी, जी, बिल्कुल। आपने तो ढूंढना है। आप टीवी पे देख के बोलो ये तो बड़ा अच्छा टैलेंट लग रहा है मुझे, जी, मतलब आप 50 लाख रुपए किस चीज के ले रहे थे भाई? आपको तो टैलेंट ढूंढने की जिम्मेदारी दी थी कि ग्राउंड में जाके आप टैलेंट ढूंढो, आप चैंपियंस टैलेंट लीग नोट ढूंढो। वो नोट ढूंढने में लगे हुए हैं आजकल लोग, टेलीविजन में बैठ के नोट ढूंढ रहे बस भी यही अशर हुआ आप और हम कि लोग ये साहब- तज्जिए तबसरे देखिए करते यहाँ पर रहेंगे एक कि- आपको एक मिसाल देता हूं मैं आपको। पाकिस्तान अखबार ने एक साबित करके दिखाया कि प्रोफेशनल अंदाज से इदारे किस तरह चलते जी हैं। हाँ। अगर यहीं पर ही यारी दोस्तियां और भाईबंदी चल रही होती तो आज हम ये जंग नहीं रुस्वा जीतते, हो जाते, रुस्वा हम हो रुस्वा हो जाते। कुछ आप नहीं पाकिस्तान टीम के साथ यारी दोस्तियां ला रहे हो तो आप रुस्वा हो रहे हो। आपने इदारे बनाने हैं तो मेरिट पे काम करना होगा। जी, जी। अच्छा ये बताइए कि बांग्लादेश से सीरीज होने वाली है, आप क्या देखते हैं? वही फ़खर होंगे, वही रिजवान होंगे, वही अपना नसीम शाह होंगे, या कुछ तब्दीली होगी? नहीं मकसूद भाई, तब्दीली बिल्कुल होगी। टीम में 3-4 लड़के ऐसे हैं, जैसे आप तलत को ले लें, और हसन अली हो गए, साहबजादा फरहान हो गया, और अली रजा बॉलर्स हो गए। ये 2-3 क्या चेंजिंग पीएसएल की तो बुनियाद आएंगे। पे लड़के सेलेक्ट किए T20 जाएंगे? इवेंट है ना, असल T20 सीरीज है ना, और आगे हमने जो आगे वर्ल्ड कप भी T20 का आने वाला है, उसी तनाजुर में हमने टीम सेलेक्ट करनी है। और जैसे हमने अभी नया न्यूजीलैंड का कोच तो बना दिया है, जी हाँ, 26 को वो चार्ज लेंगे, जी हाँ। 27 को हमारा बांग्लादेश से पहला मैच पहला मैच है, वो एक दिन तो में। कोच जो है एक दिन में क्या कर लेगा। हाँ। वही यही आकिब जावेद वगैरह जो होंगे, यही टीम एक बना के एक दे देंगे उन्हें कि भाई ये टीम हमने आपको दे दी अच्छा है। कोच को फारिग कराने में भी इन्हीं लोगों का हाथ होता है?
सर, बाहर के जो कोच होते हैं सर, उनको पारी कराने भी नहीं फॉरेनर कोचेस, इससे पहले आप गेरी क्रिस्टन को देखते हैं, गिलेस्पी को देखते जी। हैं, उनके बयानात पढ़ ले, वो जी हाँ। क्या क्या कह रहे हैं इनके बारे में, कहते हैं कि हाँ। भाई और ये किस वजह तरीके पे मौजूद है से जगह पे। बारीक बारीक साजिशें करते हैं हाँ। और हमें काम करने नहीं दिया जाता, हमें अपनी पसंद की टीम नहीं बनाने दी जाती, इवन के कप्तान से भी हम मशवरा नहीं कर सकते, अच्छा इन्हीं कप्तान की मुशावरत चलती अच्छा है। रिजवान भी दबे अल्फाजों में अब तो कहने लगे हैं। बिल्कुल कहने लगे हैं, कि अब तो मुझे- दबे अल्फाजों में कहने लगे कि आपको टीम का तो पता ही है किस तरीके से चल रही है। जी। ये एक शिकायत लर्न का कह एक के अंदाज है, लर्न कह के खामोश है बस वो कह के खामोश हो गया, समझने वाले समझ जाते कि भाई हो क्या रहा है। हाँ। भाई इन सारी चीजों के, जैसे राजू भाई कह रहे हैं, हमारी जो फोर्सेस है उन्होंने बताया है हाँ। कि रियासत माँ होती है जी। और माँ की हिफाजत और माँ के तकद्दुस का हाँ। किस तरीके से एहतराम किया जाता है, हाँ। किस तरीके से दिफा किया जाता है, उन्होंने ये साबित कर दिया। हाँ। अब हमारे जितने भी इदारे हैं, इवन के क्रिकेट बोर्ड हो और भी जितने भी हमारे कौमी इदारे हैं, उनको चाहिए कि कम से कम उनसे सीखें कि भाई आप जिसका खा रहे हैं, जिसका पहन रहे हैं, तो उसका तकद्दुस का एहतराम अच्छा, और ये- उसकी इज्जत और वकार में इजाफा करने के लिए कुछ करें। अच्छा ये मुझे बताइए कि इंग्लैंड में आपको मालूम है जून में टेस्ट चैंपियनशिप है जी। और भारत वगैरह जो है वहाँ खेलने आएगा। उससे पहले उनके दो बड़े खिलाड़ी जो है उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, और रोहित शर्मा और धोनी ने। तो आप क्या देखते हैं उसको? ये सर टीम पे बहुत बुरा असर नहीं पड़ेगा बुरा नहीं, या उनकी बहुत परफॉर्मेंस डाउन होती जा रही थी इस वजह से? बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ेगा। परफॉर्मेंस उनकी डाउन नहीं होती। रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस सही थी, विराट कोहली की परफॉर्मेंस सही थी, लेकिन असल मसला टीम की है परफॉर्मेंस से क्या होगा, मैं आपसे कह रहा टीम हूं। की जो परफॉर्मेंस है, अगर ये दो प्लेयर आप निकाल देते हैं हाँ। तो देखिएगा इंडिया की टीम भी जो है ना वो स्ट्रगल करती हुई नजर आएगी, क्योंकि एक कॉम्बिनेशन होता है, सीनियर ऑस्ट्रेलिया में होता है। ऑस्ट्रेलिया में जैसे हार कर आए ये लोग इंडिया की टीम, तो उसके बाद से कुछ प्रॉब्लम नहीं खड़ी हो रही उनके पास टेस्ट सीरीज वगैरह में, तो इस वजह से शायद बैक तो नहीं हो वो लोग। देखिए जब से MS धोनी कप्तान बने थे, हाँ। तो उसके बाद से हमने देखा था कि इंडिया की टीम काफ़ी मजबूत हो गई थी, हाँ। और इंडिया के पास जो है वो बेशुमार टैलेंट मौजूद था, जी, और उन्हें ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में 2 दफ़ा जी हराया, हाँ। इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराया, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराया, और 2000 इसका भी 19 का वर्ल्ड कप भी जीते, 2023 का, और टेस्ट चैंपियनशिप भी जीते, नहीं टेस्ट से 2 टेस्ट चैंपियनशिप को फाइनल हारे हैं, और T20 वर्ल्ड कप जीते भी। तो इनकी टीम नो डाउट बहुत जबरदस्त थी, लेकिन देखिए इनकी टीम में भी उतार चढ़ाव आता रहता है, हाँ। और सियासत इनकी टीम में भी है। जी हाँ। आपने देखा होगा कि MS धोनी सिर्फ और सिर्फ जो है 2 दफा रिटायर ले चुके थे IPL से, फिर दोबारा वापस आए जी हाँ। और काफी इंडिविजुअल गेम खेल लेते अपनी। हाँ। उसके बाद फिर कप्तानी की भाग दौड़ चलती रही, कभी विराट कोहली, फिर रोहित शर्मा, फिर आपस में चलता है। लेकिन अब जो मैं हालात देख रहा हूँ इंडियन टीम के, अब इस जंग के बाद जहां पर इंडिया के तमाम इदारों पर प्रेशर है, तो वहां पर क्रिकेट में भी बहुत प्रेशर आएगा, क्योंकि खिलाड़ियों की नफसियाती हालात सही नहीं है। और हम यहां पर देख रहे हैं कि चंद इंडियन मीडिया वहां पर ऐसा लग रहा है कि इंडिया में कुछ भी नहीं हुआ, इंडिया के अंदर कुछ नहीं हुआ, और लेकिन जो नफसियाती दबाव साफ नजर आ रहा है कि फॉरेन खिलाड़ियों ने जिस अंदाज से मना किया है, और इंडियन खिलाड़ी जिस प्रेशर में राजी नजर आ नहीं रहे है वो लोग, हैं, बिल्कुल। हाँ, तो इंडिया के अंदर अभी क्रिकेट के अंदर बहुत टाइम लगेगा, और उन्हें संवरने में, दोबारा स्ट्रक्चर बनाने में, डोमेस्टिक क्रिकेट लेके आने में, IPL लेके आने में बहुत टाइम लगेगा। अभी इंग्लैंड की सीरीज में कहते काफी दूर है, जून के अंदर 1 महीना इनके पास है तैयारी करने के लिए, हो सकता है कुछ हो जाए इस दौरान, लेकिन नफसियाती बर्तरी जो है अच्छा ना। एक बात बताइए कि अपना बड़ा अफसोस होता है कि बहुत बड़े बड़े लेजेंड हैं, अब वॉर का टाइम था तो इंडिया की तरफ से सुनील गावस्कर एक बहुत बड़ा नाम जी जी, बड़ा अफसोस हुआ उनकी जिस बात तरीके सुन से के। हम पाकिस्तानी उनकी इज्जत करते थे, उन्होंने जिस तरह से लैंग्वेज इस्तेमाल की, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे तो बहुत ही अफसोस हुआ, यकीन जाने आपके, मैं नहीं उम्मीद करता कि कम से कम ऐसे मौके पे आप खामोश ही रहते तो ज्यादा बेहतर है। हुकूमत तो आनी है, आज मोदी है कल चले जाएंगे, पाकिस्तान मगर की इनका नाम तो तरफ से रहेगा। देखिए, इस जंग के अंदर जिस अंदाज से इंडियन मीडिया सामने आया है, वो भी ठूस हो गया अभी, और हमारे मीडिया ने जिस जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है, जी हाँ, वो जंग तो जीती, मीडिया वॉर भी हमारी मीडिया ने जीती। और स्पोर्ट्समैन की बात करें, जो हमारे रिटायर खिलाड़ी हैं, चाहे जावेद मियांदाद हों, चाहे वो ज़हीर अब्बास हों, कोई ऐसे अल्फाज, कोई इस तरह के खिलाड़ी, स्पोर्ट्समैन को इस तरह के अल्फाज, शाहिद आफरीदी फ्रंट पे थे, उन्होंने जवाब दिया है, मगर बदतमीजी वाले अल्फाज, चाय पे आ जाओ, इस तरह की बातें। लेकिन मुझे गावस्कर हसन अली गया बॉर्डर पे, माली भाई उसने इशारे किए और हाथ पाथ चला के आ गया, मगर कोई ऐसी बदतमीजी वाली हरकत नहीं की। सुनील गावस्कर की ये बात सुन के ना मुझे बहुत अफसोस हो, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं, इतने बड़े लेजेंड हैं वो। असल राजू भाई देखिए लेजेंड थे, हम सुनील गावस्कर का नाम बड़े एहतराम से लेते थे, सर सुनील गावस्कर बिल्कुल बिल्कुल,
लेकिन उनका जो ये बचकाना हरकत लेवल पता लग गया उनका। सोच, उनका लेवल पता चल गया कि कहाँ है। जिस तरीके से उनका एक नफ्सियाती वज़ीर आज़म है मोदी, इसी तरीके से सुनील गावस्कर साहब ने जो है अपने जो ना नफ्सियाती होने का सबूत दिया है। हमारे इतने लेजेंड थे, हमारे शाहिद खान अफरीदी का जैसे आपने नाम लिया है, उन्होंने कोई भी गैर अखलाकी अल्फाज अभी तक इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन उनकी तो लैंग्वेज इतनी लग ही नहीं रहा था कि वो इतने बड़े अजीम क्रिकेटर हैं। तो उनकी जो साख थी साउथ एशिया में, जनूबी एशिया में, और मुसलमान देखिए प्लेयर, हम क्रिकेट और प्लेयर की इज्जत करते हैं, हम ये नहीं देखते कि ये हिंदू है या ईसाई है, जो भी है हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जिस दिन से उन्होंने ये बयान दिया है और फिर वो जो गोदी मीडिया उनके हमनवा वो हो गए हैं, ठीक है, उन्होंने उनके मीडिया ने तो सत्यानाश करवा दिया अपने मुल्क का, लेकिन सुनील गावस्कर ने अपनी इज्जत जो थी ना वो बिल्कुल चंद लम्हों के अंदर जो है ना बिल्कुल खो दी है। अब हमारे दिल में उनके लिए वो रिस्पेक्ट नहीं होगी जो इससे पहले हम सर सुनील गावस्कर की करते थे। उनके अपने अल्फाज हैं, भाई देखें ये जबान है, ये आपकी इज्जत भी कराती है, जो दिल में होता है वो जबान पे आ जाता है। तो अब पता, उन्हें भी अब पता तो चल गया है, अब पहले से उन्हें बहुत आराम होगा, बहुत ज्यादा सुकून होगा। जिस तरीके से हमने टकोर की है ना उनकी, उनको बिल्कुल पहले से ज्यादा आराम है। और आइंदा अगर कभी किसी चैनल पर आएंगे तो बड़े मोहतात होकर आएंगे। और आप क्या समझते कि ये बात खत्म नहीं हुई, वो कहीं भी किसी भी मकाम पर आएंगे तो कोई भी स्पोर्ट्स का साफी जो है वो इनसे सवाल लाजमी करेगा कि आप एक स्पोर्ट्समैन होते हुए, अभी तो मुंह छुपाते फिर रहे हैं, लेकिन साफी ये सवाल जरूर करेंगे कि आप एक स्पोर्ट्समैन होते हुए इतनी नीच और घटिया किस्म की गुफ्तगू जो है आपने अपने पड़ोसियों के खिलाफ की, क्या आपको ये ज़ेब देता है? उनका लेवल इतना बड़ा है, बल्कि उनको तो ये कहना चाहिए था कि अपनी रावलपिंडी स्टेडियम पे आपने हमला क्यों किया? यहाँ कोई टेररिस्ट थे, यहाँ कोई दहशतगर्द छुपे हुए थे, क्या था? मतलब आपने खेल के मैदानों को निशाना बनाया, जबकि हमारी अफवाज ने उनके सिर्फ आर्मी मिलिट्री को वहां निशाना बनाया, ना किसी हॉस्पिटल को, ना किसी ग्राउंड को, और ना किसी पार्क को, ना किसी ऐसी जगह को हमने निशाना नहीं बनाया, हमने सिर्फ अपना दिफा किया, हम तो कहीं गए भी नहीं। अच्छा, मैं आपको अपने मुल्क में दिफा किया। आपको बता दूं, ये जंग भी नहीं मैं समझता, मैं तो एक टेलर था, ये टेलर था, खाली एक टेलर दिखाया है। लेकिन इस टेलर के अंदर क्या हाल हुआ है तो आप यकीन जाने कि एक फिल्म का अगर छोटा सा हिस्सा दिखा दिया जाए तो क्या हाल होगा। बहरहाल अब जंग जो है वो देखें जी, जंग मकसूद भाई, जंग जो है सबको डरना चाहिए, कोई भी अच्छा अल्फाज नहीं है। बिल्कुल इंसानियत के लिए, इंसानों के लिए बड़ी तबाहकुन जंग होती है। ये जज्बाती फैसले हैं कि जंग कर लेंगे, हम ये कर दें, हम वो कर दें। जंग किसी मसले का हल नहीं है, जंग की तरफ जाना बिल्कुल नहीं चाहिए, अमन की तरफ आना चाहिए। मैं इधर आता हूँ अब वापस आपके और डोमेस्टिक में विमेन T20 जो चल रहा है आजकल, मैचेस चल रहा है कराची में, तो आप क्या देखते हैं कि ये वर्ल्ड कप की तैयारी है? जो क्वालिफाई राउंड हुए थे, टीम हमारी क्वालिफाई कर गई। जी राजू साहब। जी, पाकिस्तान की टीम ने क्वालिफाई किया है, तो इसकी तैयारी थी। 5 टीमों के दरमियान ये इवेंट शुरू होने जा रहा है, तो अच्छा है कि यंग टैलेंट यहाँ से निकल के सामने आएगा और हमें वुमेन्स क्रिकेट के लिए कुछ नए खिलाड़ी नई लड़कियां मिल जाएंगी। और जिस तरह आपने बात की कि अभी जैसे बांग्लादेश की टीम के लिए हमारे यंग लड़के यहाँ पर तैयार हो रहे हैं, तो मैं चंद लड़कों के नाम लेना चाहता हूँ जो बांग्लादेश की जिसकी मैंने अपनी नज़रों में रखे हुए आने चाहिए। एक यासिर खान है जो कि पाराचाना से इनका ताल्लुक है, लाहौर कलंदर से खेलने, बहुत ही ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं। हसन नवाज जो कि कोयटा की टीम से खेलने हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सेंचुरी भी बनाई उन्होंने, पाकिस्तान की तरफ से भी सेंचुरी बनाई थी। इसी तरह मास सदाकत बहुत ही ज़बरदस्त ऑलराउंडर है, जिस अंदाज से खेल रहा है। अब वक्त आ गया ख्वाजा मोहम्मद नाफे को भी चेक कर लेना चाहिए। और इसी तरह जिस अंदाज से हसन अली ने कम बैक किया है, फहीम अशरफ ने कम बैक किया है, और खुरम शहजाद ने कम बैक किया है, तो बांग्लादेश की सीरीज आइडियल सीरीज है। यहाँ पर आप इन लड़कों को चेक कर सकते हैं। अच्छा मंसूर भाई, देखिए अभी मेंटोर की जगह भी खाली हुई है माशाल्लाह। मैं सीवी दे दूंगा। हमारे राजू भाई को देखें, इनका देखे देखने वाली क्रिकेट की आंख देखे, समझने वाला जो होता है देखता प्लेयर को देखता है, तो कम से कम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए राजू भाई की जो है इस्तिफादा हासिल करेंगे वो तो। अच्छा ये बताइए, नदीम खान का क्या हुआ होगा जब उनको इनकी जगह पे आकिब जावेद को ले आए, तो उनको कहाँ पे एडजस्ट किया होगा? कहीं ना कहीं तो करेंगे सर, ये कहीं नहीं जाते। ये आपको पता है ना, एक म्यूजिकल चेयर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, कहीं ना कहीं एडजस्ट कर देंगे। आज तक वहाब रियाज साहब का पता चला है कि उनके पास कौन सी थिंक टैंक है, भाई थिंक टैंक है ना, आकिब वही चला रहे सब कुछ, तो बस आप समझ जाए ना, ये कहीं भी नहीं जाने वाले।
और जैसे आप मिसबा का कह रहे थे, मिसबा कहीं नहीं जाने वाला, सैफी भाई अच्छा, तो पहली दफा जो है इसलिए उनको इसमें चार्ज इन हुए हैं। हाँ। और देखे और उनके साथ ज्यादती की गई है, उसका अजाला करने की कोशिश कर रहे हैं। जितना लोगों ने कहा, शोर मचाया ना कि सैफी के साथ ज्यादती हुई है। मकसूद भाई वो ऐसा प्लेयर नहीं है जो कहता कि मेरे साथ वो ज्यादती कभी होगी, नहीं कहेगा, और वो- वो नहीं कहता वो कि कभी मैं नहीं अजाला कहेगा। करूं, लेकिन यह है कि उसके अंदर एक तड़प है पाकिस्तान हाँ, क्रिकेट जी, की। बिल्कुल। वो चाहता है कि मेरे अंदर जो है मैं पाकिस्तान को, क्रिकेट को जो है आगे मुंतकिल करूं। ऐसे लोगों को आगे लेकर आए ना यार, जी हाँ, जी जो हाँ। सिर्फ पैसे के लिए आ रहे हैं। अगर पैसे ही देने तो बाहर से ला के देते जाए पैसे। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, जो काम कर सकते हैं, जो 24 घंटे ग्राउंड में रहना जानते हैं, 24 जी, घंटे में से उनको कौन आगे सा- लाया जाता है। जैसे तौसीफ अहमद है, जी। वो ग्राउंड का प्लेयर है, ग्रास रूट का प्लेयर वो है। सर कमजोर है, सादिक मोहम्मद है जो कमजोर कमजोर है, लेकिन काम कर, सर, आपको काम कमजोर चाहिए है तो इसीलिए तो शोएब उसका मोहम्मद- बच्चा नहीं खेल सर, सका, शोएब उसका बच्चा मोहम्मद- डिजर्व करता कमजोर है ना, मैं आपसे तौसीफ जानता भाई हूं। का लड़का जो है 3-3 दफा 5-5 वलीद आउट कर अहमद रहा जैसा है, खिलाड़ी- लेकिन उस गरीब को कभी आपने आगे नहीं आने दिया। देखिए ये बात- सिर्फ उसकी शराफत है। देखिए एक बात बता दूं आपको, तौसीफ अहमद को एक जो छक्के पे जो उन्होंने एक रन बनाया, बेंगलोर के हीरो है, बेंगलोर में जी, टेस्ट जी। जीतवाया था। उसकी बदौलत वो जहाँ तक दौड़ सकते थे वो दौड़ते रहे। समझे ना? अभी देखिए पिछले दिनों उनको चीफ सिलेक्टर बनाया गया और फौरन दूसरी सेकंड हटा दिया हटा दिया हाँ। गया। जी। इंसल्ट वाली बात। हालांकि चीफ सिलेक्टर बनाया था जब उन्होंने। आपने बना दिया हाँ। तो कुछ थोड़ा टाइम देते उनको। उनको पता है कि भाई ऊपर से एक कॉल आएगी कि ये बच्चा रख लो, ये बच्चा रख लो, ये रख लेंगे। हाँ। ये टीम सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, देख- इसलिए उनको फारिग उन्हें किया। वो ये- खुद भी तो कमजोर हैं। उन्हें नहीं, यस सर सर, नहीं, यस सर नहीं, कहने नहीं, वाला नहीं, चाहिए, यस सर कहने जी, वाला वो चाहिए। यस सर करने वाले नहीं थे, उन्होंने मेरिट लेकर आना था। उन्हें पता था कि भाई ये अगर ये मेरिट पे टीम खिलाएगा तो हमारी देखिए एक पर्चियां, बात बता दूं, हमारी कॉल्स कौन सुनेगा? भट्टी साहब, मैं जानता हूँ कि यही मीडिया स्पोर्ट्स को प्रमोट करता है। यही मीडिया ने शाहिद आफरीदी बनाया, यूनुस खान बनाया, ये सब लोग जो हैं मीडिया के बदौलत ठीक है। हैं। और जब मीडिया इनको कहेगा कि आप आ जाइए 5 मिनट के लिए, तो फ़ोन पैसे की डिमांड कर देते हैं। टेलीफोन पे भी आ जाते, कहते हैं पैसे दे दीजिए। ये सूरत हाल पैदा कर ली इन लोगों ने। प्लेयर्स ने किए। तौसीफ भाई के बारे में तो हमने आज तक मैं नहीं सुना। गवाह हूं भाई साहब, नहीं मैं- सर, ऐसा मैं- कभी मैं- नहीं। मैं- हमारे साथ उन्होंने दसियों प्रोग्राम अरे किए, सरकार, कॉल पे भी किए सर। सरकार, मैंने जब उनसे कहा कि बीपर पे आना, तो उन्होंने कहा कि पैसे कितने मिलेंगे। अभी आप बीपर पे आने के उन्होंने कहा कि देखिए, पैसे कितने मिलेंगे। ये देखें, ये आपकी बात हो सकती है, हम तो बिल्कुल बिलीव नहीं करते क्योंकि हमने उनके साथ कई जबकि- प्रोग्राम किए हैं। जी, जी। तो और कई दफा बीपर पर भी हमें उनके साथ बैठे हैं। हमने तो आज तक जबकि नहीं सुना ना देखा। मैंने उनके प्रोड्यूसर से कह दिया था, जिस टीवी से उनका लिंक है, मैंने कहा कि बीपर के लिए, उन्होंने कहा ठीक है मकसूद है आपकी, है ना, आप बिल्कुल बात कर लीजिए, मेरी तरफ से इजाज़त है। उन्होंने फ़ोन कहा कि मुझे पैसे कितने मिलेंगे। देखिए ये तो हम चंद पैसों की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये 50 लाख के अलावा कमेंट्री भी कर रहे हैं, वहाँ अलग पैसा ले रहे वही हैं, तो कह कुछ रहा भी हूँ, कर रहे हैं, मीडिया पैसे जो मिले हैं। मीडिया आपको जो प्रमोट, यानी कि मैं तो आप- फिटना सुना, मैं इतना बड़ी देखिए- बात है ना कि वो कह सकते हैं कि यार ये गलत बयानी कर रहे हैं आप, ऑन हमने- रिकॉर्ड में बोलते देखिए हो, हम शोएब मोहम्मद रिकॉर्ड पे ये बात कर रहा हूँ, रिकॉर्ड पे। देखिए, शोएब यानी कि मोहम्मद- हमारे पास स्पोर्ट्स जो लोग जिनको पसंद करते हैं, उनका ये रवैया है मीडिया के साथ। हाँ इस तरह नहीं होना ये नहीं होना चाहिए। चाहिए। आप स्पोर्ट्स लवर हैं, स्पोर्ट्स के लिए हम आपके लोग पास बहुत time इज्जत होना करते हैं चाहिए। तौसीफ अहमद, चूंकि बहुत अच्छे हाँ। हम्बल आदमी है। और इसके अलावा देखें, मैं कह रहा था कराची के अंदर सादिक मोहम्मद भी हैं, शोएब मोहम्मद भी हैं, जावेद मियादाद जैसे लोग हैं, एडवाइजर, बेहतरीन एडवाइजिंग कर सकते हैं आपको। मतलब आप काम करने वाले बंदों को नहीं लग सकते। आप देखिए मुसलसल गलती कर रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब जब से आए यहाँ पर, उन्होंने 5 दफा अपनी गलतियों का एतराफ नहीं किया, लेकिन गलती हो गई है। जी। अब आप देखें, जैसे ही आए थे इन्होंने वहाब रियाज को लिया। अच्छा T20 वर्ल्ड कप हमारे अमेरिका से हार गए, सर्जिकल ऑपरेशन होगा, जी, जी। कोई नहीं हुआ। फिर उन्होंने आकिब जावेद को हायर किया, आकिब जावेद को कर दिया, फिर मिसबा को किया, मिसबा को बाहर कर दिया। फिर उन्होंने गैरी कस्टन को रखा, गैरी कस्टन छोड़ के चले गए। फिर उन्होंने जैसे गिलेस्पी को रखा, छोड़ के चले गए। उनकी रिपोर्ट थी गैरी कस्टन की, पढ़ो भाई क्या लिखा है उसमें, जी हाँ। किन किन प्लेयरों के बारे में लिखा है कि अनडिसिप्लिन कर रहे थे, जिनकी वजह से जो है मैं छोड़ के जा रहा जी हाँ, हूँ। जी हाँ। मतलब बहुत सी चीजें आप क्रिकेटिंग डिसीजन नहीं कर सके। बट जब साहब तक कोई वैसे- क्रिकेटर नहीं आएगा, कोई क्रिकेटिंग माइंडसेट नहीं आएगा, आपकी क्रिकेट वहीं पे वहीं रहेगी, बड़ी नीचे साहब, जाती रहेगी। आप क्या देखते हो अभी नीचे से लाट जो है वो आना कमज़ोर नहीं आ रही आजकल? यानी कि वो परफॉर्मेंस नहीं है कि प्लेयर आगे आपको नज़र आ रहा है कि अब बस ये जो 2-4 प्लेयर हैं ये हटे, रिजवान और ये बाबर और ये 2-4 नाम जो है शाहीन शाह अफरीदी वगैरह, तो आप क्या समझते हैं कोई ऐसा है कि जो 10 साल तक दौड़ते रहे? जैसे पहले प्लेयर खेला करते थे 5-10 साल अपनी जगह ही छोड़ पाते थे और उनको लोग हटा नहीं सकते थे, कोई ऐसा? मकसूद भाई ऐसे प्लेयर लाजमी हैं और होंगे और हैं भी, लेकिन असल मसला है ना, अब आपका डोमेस्टिक वो नहीं ना रहा। आप तो T10 और T20 में ही उलझ कर रह गए ना, ज़्यादा वनडे में। पहले 3 रोज़ा मैचेस होते थे, 4 रोज़ा मैचेस होते थे, तो वहाँ जो है लंबी रेस के घोड़े तैयार होते थे। जी हाँ। हमारे जितने भी लेजेंड फास्ट बॉलर्स गुजरे हैं, इनके आप टेस्ट रिकॉर्ड उठाएं हाँ। तो ये टेस्ट रिकॉर्ड
तो अब जो प्लेयर आएगा जब वो उस मकाम से होकर तैयार नहीं आ रहा, वो 4 ओवर का और 10 ओवर्स का बॉलर्स बनकर आएगा, और बैट्समैन भी 10 ओवर और क्या नाम है 20 ओवर खेलने वाला बैट्समैन जब आएगा, तो ये प्लेयर कहाँ से आएंगे? और फिर अगर प्लेयर आ भी रहे हैं तो वो उन इलाकों से आ रहे हैं जहाँ रिमोट एरिया आपकी, से। हाँ, आपकी नजर ही नहीं जाती, उनकी कोई सिफारिश नहीं है, कोई पर्ची नहीं है, कोई जान पहचान नहीं। अब आप देख ले कि हमारी टीम के जो लेजेंड हैं उनके कितने लड़के हैं जो खेल रहे हैं क्रिकेट। जी हाँ, उनके ऊपर के लड़के जो है ऊपर वाली क्रिकेट खेल रहे हैं। मामू, चाचा, अब भांजे, ये चीजें हो भतीजे, रही है ना। दामाद, अब ये देखिए ना, सब। तो जब यही मिसबा करेंगे तो कहाँ का से बेटा लाएंगे? जो है वो 10 खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को फैलांग के ऊपर आ गया। जी। अब्दुल रज़ाक का बेटा तैयार बैठा अंडर जी 19 के हाँ। लिए, मोहम्मद यूसुफ का बेटा तैयार अंडर 19 खेलने के लिए, हाँ। शकील मुश्ताक का दामाद खेल रहा है, शाहिद अफरीदी का दामाद खेल रहा है। तो दामाद, बेटा, भाई, आप इंजमाम लग के भतीजे, मतलब ये क्रिकेट रह गई है। बाकी जो टैलेंटेड लड़का है ना, वो उसकी सोर्स नहीं है। आपने बहुत जबरदस्त पॉइंट नोट किया, मेरी भी तकरीबन ज़हन में ये इतनी अरसे से बात चल रहा है। एक दौर आपने भी देखा हुआ है, 2005 तक का दौर था। मैं आपको गिनवाऊंगा। ओपनर से आजा आमिर सोहेल स्टार, सईद अनवर स्टार, इजाज अहमद स्टार, सलीम मलिक स्टार, जावेद मेहदाद स्टार, इंजमाम उल हक, मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान। मतलब आपकी बॉलिंग में आजा वकार यूनुस, शोएब उन्हें मोहम्मद, गिनेंगे आप, मतलब कितने आपके हैं? पास 16 लड़के होते थे, वो स्टार होते थे। उनको हटाना मतलब मुश्किल होता उनको था। हटाना मुश्किल होता था कि और जो पीछे बैठे होते थे जी। वो भी स्टार थे। अब तो दामाद सुसर हैं, तो हमारे दामाद खेल रहे हैं। आप शोएब मोहम्मद की मैं बात करूं, शोएब मोहम्मद को ये टीम में लेना था, तो हनीफ मोहम्मद जो टीम का चीफ सिलेक्टर थे, तो शोएब मोहम्मद ने कहा कि यार शोएब मोहम्मद को मैं कैसे सिलेक्ट करूं। उन्होंने रिटायर अपना रिजाइन दे दिया चीफ सिलेक्टर। तो दूसरा सिलेक्टर आया तो कि आप मेरिट पर रखो। जी हाँ। अब अभी आप देखें, सिवाय बाबर आजम के, शाहीन अफरीदी के या फखर जमान मैच विनर, 3 या 4 स्टार खिलाड़ी हैं, बाकी कोई स्टार नहीं है। उसकी वजह भट्टी साहब ने बहुत जबरदस्त बताई। पहले आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इतना मजबूत था, आपका जो क्लब क्रिकेट होती थी वो इतनी मजबूत थी, और सीमित पिचों में मैच खेले जाते थे, और पूरे 50-40 ओवर के मैचेस होते थे। डोमेस्टिक में 3-3 रोजा मैच, 4-4 रोजा मैच होते थे। और यहाँ पर क्या है, नसीम शाह आया अनफिट होकर चला गया, हसनैन आया अनफिट होकर चला गया, मोहम्मद जाहिद आया अनफिट होकर चला गया, खुरम शहजाद आया, आमिर जमाल आया। जो आ रहा है अनफिट क्यों जा रहा है? क्योंकि भाई लंबे स्पेल करा नहीं सकते। आए टेस्ट मैच खेला अनफिट हो गए, आए टेस्ट मैच खेला अनफिट हो गए। आदत ही नहीं है डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने अच्छा, की। आजकल देखा है मैंने, जो पाकिस्तान टीम से थोड़ा सा एक आध अंडर 19 या कलर लग गया, या बेंच पे बैठ के भी आप टीम में आ गए, वो फोन लीग की तरफ दौड़ना शुरू कर देते हैं। पैसा? उनको अब वो सिर्फ बाहर जाके खेलना चाहते हैं, पाकिस्तान में खेलना नहीं चाहते। क्यों ऐसा? सर पैसा, अभी राजू ने कहा पैसा, और आपको कोई ऐसा बाउंड पेपर नहीं हो सकता कि सर आप बॉन्ड पेपर देखिए, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर चाहे तो एक पॉलिसी बना दे, जो आपको पता है कि हमारी जो यंग जनरेशन आ रही है और यंग ब्रिगेड आ रही है, इनमें वो करंट भी है, इनमें वो खासा भी है, ये आपको बॉलिंग में बैटिंग में वो काम दिला सकते जी हैं हाँ। जो इससे पहले लेजेंड करते जी थे। हाँ। आप 1-2 ऐसे शिके रख दें कि भाई ये जो प्लेयर आ रहे हैं, करंट प्लेयर आ इतने रहे हैं, साल तक के लिए बिल्कुल। इतने साल तक के लिए सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से खेलेंगे, ये बाहर कोई लीग नहीं खेलेंगे। हाँ, पाकिस्तान में जो भी डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है इन पे लाजम कर दें कि ये खेलेंगे, और इन्हें एनओसी ना जारी करें, तो ये मसला वैसे ही हल अच्छा, हो जाएगा। सेम कहानी जो है ना हॉकी के साथ यही हुई थी कि हॉकी प्लेयर जो है ना अब पाकिस्तान टीम में खेलने के लिए तैयार नहीं, तो लीग हॉकी खेल में तो रहे बहुत बुरा हाल है। पाकिस्तान कलर लग जाए बस किस तरीके से, भले वो अंडर 19 का हो, 18 का हो, 16 का हो, पाकिस्तान कलर लग जाए, और वो वीडियो मिल जाती है, उसके बाद वो जाके उससे मुआहदा करवा लेते हैं और वो लीग खेलते हैं बाहर। लीग खेल जब पाकिस्तान में ये टीम को कहीं खेलने जाना होता है तो प्लेयर दस्तियाब नहीं होते। क्या कहेंगे बड़ी साहब? भाई यही वो, जब आप देखें, हम हॉकी से ज़्यादा मकसूद भाई आप जानते हैं, हम इतना नहीं जानते, लेकिन ये जो लेजेंड थे, सेम यही कहानी थी ना जो आप- क्रिकेट में हो रही है, मैं बता रहा हूँ। आप नहीं, इसमें तो कम से कम उनके लड़के नजर आ रहे हैं। अगला गिरा आप पिछला मुझे होशियार होना चाहिए ना, हॉकी के- अगला गिरा हॉकी पिछला के होशियार। प्लेयर ऐसे बताएं जिनके लड़के हॉकी खेल रहे जी। हैं, कोई भी नहीं खेल रहा है। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि हॉकी में हैदर हुसैन ने जब एक्शन लिया कि 3 लड़के, जब पाकिस्तान की टीम आई, पाकिस्तान टीम ने खेलने जाना है, जी। क्वालिफाई राउंड खेलने जाना है, तो जी। उन्होंने आने से इनकार कर दिया जी। कि हम लीग खेलने में मसरूफ जी हैं, हाँ। या आप हमें पैसे दे दें इतने। तो जाहिर बात है पाकिस्तान सबसे पहले होना चाहिए, पैसा तो आना ही जानी चीजें आती रहेगा, आगे मिलेगा। हैदर हुसैन ने उनको बैंड कर दिया कि तो उसके ऊपर बात हुई कि हैदर हुसैन ने कौन होते हैं बैंड करने वाले। भाई कोई ना कोई तो एक्शन लेगा ना यार। हाँ। आप पाकिस्तान के लिए नहीं खेलते, ठीक है, नहीं खेलो, फिर आप पे 1 साल की पाबंदी होनी चाहिए। भट्टी साहब, इसी तरह क्रिकेट में भी होना चाहिए कि क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि सबसे पहले आप, बाबर आजम नहीं खेलता डोमेस्टिक क्रिकेट यार, फखर जमान नहीं खेला, शाहीन नहीं खेला, हारिस नहीं खेला, सरफराज खेलता है जो जिसको बाहर निकाल दिया। आपके स्टार खिलाड़ी जब नहीं खेलेंगे तो आप कैसे नीचे के लड़कों को बोलोगे यार खेलो यार। अच्छा, एक बात बताइए भट्टी साहब, हमारे मुल्क के जो खिलाड़ी हैं उनका अब जो ओढ़ना बिछोना है वो पैसा हो गया है, स्टार जो है कि अब उसकी अहमियत कोई नहीं रही।
क्यों हुआ ऐसा, तो क्यों यही तो वजह है ना कि आपकी टीम में स्टार नहीं बन रहे, यही तो वजह है आपकी। देखें, आपकी टीम के लड़के इतने बुरे नहीं, जितनी बड़ी गंदी परफॉर्मेंस है जो आपके रिजल्ट बता रहे हैं ना। मैं भट्टी साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप मैं जी। बताता हूँ इसको, क्या आप क्या कहेंगे? किस बारे में? स्टार के बारे में? जी। जो स्टार लग जाता कि है, हमारे पास स्टार लग जाता है, अब वो स्टार सिर्फ पैसों के पीछे दौड़ रहा था, उसको परफॉर्मेंस से कोई गर्ज नहीं है। देखिए एक परफॉर्मेंस होती है, पीक टाइम होता है, वो अपनी परफॉर्मेंस दे चुका होता है, और जब स्टार लग जाता है फिर आपको पता है उसके कॉलर वैसे ही खड़े हो जाते हैं, और फिर उसको पता है कि अब मैंने सिर्फ पैसे की तरफ जाना है। परफॉर्मेंस तो अगर 6 मैच खेलूंगा तो 1-2 में तो हो ही जाएगी, और ऐसा अक्सर व बेशतर हो रहा है। लेकिन अब यह है कि आप जब तक इन चीज़ों से छुटकारा हासिल नहीं करेंगे तो मैं नहीं समझता कि आप सही डगर पर आएंगे। आप वहीं जो है ना, बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि किन गलियों में घूम रहे हैं, आपकी मंजिल कौन सी है। मंजिल की तरफ अगर आपने सफ़र करना है तो इन सारी चीज़ों को छोड़ने के बाद फर्स्ट प्रायोरिटी जो है अपने मुल्क को देनी होगी, अपने खेल को देनी होगी। अपने खेल के साथ इंसाफ करेंगे, आप अपने ग्राउंड के साथ इंसाफ करेंगे तो ग्राउंड भी आपको इज्जत देगा और मुल्क भी आपको इज्जत देगा, जिससे आपका नाम है। और यही इंशाल्लाह जो है आपके साथ जब जुड़ा रहेगा तो पाकिस्तान बहुत जल्द क्रिकेट हो, हॉकी, तमाम खेलों में जो है वही अपना खोया हुआ मकाम हासिल कर क्या सकता है। ऐसा नहीं हो सकता? मैं आप दोनों से सवाल कर रहा हूँ कि जितने भी ऊपर बैठे हुए लोग, जिनके भांजे भतीजे ये वो दामाद खेल रहे हैं, पहले तो उनको फारिग किया जाए। देखिए, अगर कोई मेरिट पे अच्छा प्लेयर है ना तो हम मेरिट के खिलाफ नहीं है, लेकिन नहीं वो तो सिलेक्शन कमेटी को फेयर बनाए, लेकिन वो सिलेक्शन करे। हाँ। मगर जो खास तौर से जो ब्लड रिलेशन चल रहा है इसमें, तभी उसकी वजह से हमारे स्पोर्ट्स तबाह हो रहा है। तो क्या ऐसा मुमकिन है? नहीं मकसूद भाई, मुमकिन ही नहीं है, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। हम आप इस सिस्टम से नहीं निकल सकते। बिल्कुल पक्की बात है। मैं भी नाउमीद नहीं हूँ। नाउमीद है, मैं कहता हूँ सिस्टम से निकल सकते हैं, लेकिन आपने राइट मैन राइट जॉब का कॉन्सेप्ट लेके आना है। उन लोगों को लेके आना है जो ईमानदार लोग हैं, जो काम कर सकते हैं और जो विल रखते हैं, जिनके फैसले नहीं हो। देखें, यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सियासी बेसिस पे चल रहा है। जब आपकी तकरीरी चेयरमैन की सियासी बेसिस पे होगी और वो अपनी टीम सियासी लेके आएगा, तो कॉल होगी तो फिर जाएगा, तो फिर क्या जब चेयरमैन ही आप गैर आईनी तौर पे, मैं तो नहीं कहूंगा, लेकिन मतलब क्रिकेटर नहीं है, उसको क्रिकेट सेंस नहीं है, वो अपने एडवाइजरों से मशवरा लेगा, वो जैसा मशवरा देंगे वैसा करेगा। तो मैं समझता हूँ मोहसिन नकवी साहब ने जो सबसे बड़ा काम किया था ना, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, जो एक बड़ा टारगेट था, जिसके लिए आपको पता है इंडिया जिस तरह से पैर रगड़ रहा था कि बस किसी से होने ना देइए, जो अभी हरकत की है, जो वॉर के वक्त, वो पूरा काम किया उसने। और आखिर वक्त तक पाकिस्तान अभी टीम जो है अनाउंस नहीं कर पा रहा था, मगर मैं कहता हूँ क्रेडिट जाता है उनको। भले जल्दी में उन्होंने बिल्डिंग जैसे जैसी बनाई, जो कुछ काम किया, स्ट्रक्चर खड़ा किया, मगर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी करा दी। टीम में तवज्जो नहीं दी उन्होंने। मकसूद भाई देखें, तवज्जो नहीं, उन्होंने तवज्जो बहुत दी, उनसे जितना बन सका उन्होंने क्रिकेट के लिए किया। और जैसे अभी आपके अल्फाज है कि उन्होंने इतनी मुखालफत होने के बावजूद जी बिल्कुल, स्टेडियम जो चीज अच्छी है उनकी, बिल्कुल, और जो है क्रिकेट भी कराई, चैंपियन ट्रॉफी भी कराई, और इवन की दुनिया इंडिया के साथ जो है बराबरी की सतह पर जो है मुआहिदा भी किया कि अगर आप नहीं आएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। लेकिन मोहसिन नकवी साहब जो है ना, उनकी जरा टीम जो है ना वो कमजोर है, ज्यादातर वो ब्यूरोक्रेट है ना। देखिए क्रिकेटिंग दिमाग नहीं है उनके पास। आपने जो काम बताया ये किस फील्ड के थे? आपने जो काम बताया किस फील्ड के थे? ग्राउंड बनाना, ये क्रिकेटिंग लिहाज से तो फैसले नहीं है ना। आपने कोच क्या लगाया है, आपने टीम क्या सिलेक्ट करनी है, आपने कौन से बड़े फैसले क्रिकेटिंग के लिए, ग्राउंड बना देना या इंफ्रास्ट्रक्चर कायम कर देना, ये एक अलग काम है, ठीक है ना, ये आपका अलग काम है। लेकिन जो क्रिकेटर होता है ना, उसके फैसले क्रिकेटर वाले होते हैं। अब आपने जो है वहां रियाज को क्यों लगाया है? ये क्रिकेटर फैसला होना चाहिए था। आपको नुकसानदेह हुआ, आपने मेंटर क्यों लगाए? ये आपको नुकसानदेह हुआ। अब अरबों रुपए का आपका एक तरीके से 5 साल में जितने भी बोर्ड के चेयरमैन आए, उन्होंने अरबों खरबों का नुकसान कर दिया पीसीबी का। क्यों? गलत फैसले करके। आप स्टेडियम बनाना, ये करना, ये तो आप किसी भी बंदे को दे दो, वो तो काम कर देगा। आप क्रिकेट बोर्ड के सरबराह हो तो आपने क्रिकेटिंग माइंड सेट होना चाहिए आपका। बोल्ड फैसले करने हैं, अच्छे फैसले करने हैं, क्रिकेट को सही सिम पे लेके आनी है। आपका डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल तबाह है। आपने डायरेक्टर अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी साहब जो हैं डायरेक्टर, उनको क्रिकेट की कितनी आवभगत है। वैसे भट्टी साहब, क्या कराची में अब पीएसएल मैच आने वाले थे, क्योंकि कहा गया था हालात ख़राब थे, एकदम वो भी कहानी ख़त्म हो गई। फिर बांग्लादेश सीरीज़ हो रही है, वो भी वहीं हो रही है। क्या ऐसा नहीं है कि कराची को भी कुछ मैचेस दिए जाते हैं? बिल्कुल मैचेस दिए जाते, लेकिन आप देखें ना मकसूद भाई, जब पीएसएल के मैचेस कराची को मिले, लेकिन यहाँ की आवाम ने कोई ज़्यादा रिस्पांस नहीं दिया। तो कम से कम बांग्लादेश सीरीज 2-3 मैच, बांग्लादेश सीरीज़ के 1-2 मैच दे सकते थे।
वो आपने 2 मैचेस फैसलाबाद को दे दिए, 3 लाहौर को दे दिए, और अब ये PSL भी 4 मैच पिंडी में है और 4 लाहौर में फाइनल समेत। तो ये पिंडी और लाहौर में जो PSL के मैचेस हैं, ये तो हम भी खुश हैं, हम भी चाह रहे थे कि वही हो। अगर वो इंडिया ने एक मजमूम साजिश की कि जी यहाँ क्रिकेट नहीं होगी, और अल्हम्दुलिल्लाह हम वो करके दिखा रहे हैं, और इंशाल्लाह बिल्कुल खुशनुसीबी से सारे ये मामला तय पाएंगे और फाइनल भी बहुत अच्छी तरह से होगा। ये चीज़ें जो है ना हमें करनी थी, वो करनी चाहिए, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि कराची को कम अज़ कम 1-2 T20 मैचेस बांग्लादेश के खिलाफ मिलने चाहिए थे, क्योंकि कराची में जो है ना अगर बांग्लादेश की टीम मैच खेलती तो आप देखते कि स्टेडियम के रंग ही कुछ और होते। अच्छा, तो मैं समझता हूँ कि ये सारी बातें तो चलती रहेंगी। अब मैं इस पर फाइनली मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश की जो सीरीज़ आए तो बहुत अच्छे अंदाज से हो, बड़ी खुश उसलूबी के साथ हो, PSL जो बड़े अच्छे अंदाज से अख्ताम पजीर हो, तो शायकीन क्रिकेट जो है वो बड़े महजूज होंगे, और आगे जो इंटरनेशनल मीडिया जो है वो इसी इंतज़ार में कि पाकिस्तान PSL किस तरीके से उसको फाइनल पहुंचाएगा, और बांग्लादेश की टीम जो आ रही है उसको भी आगे लेके चल रहे हैं। साथ साथ जो वीमेंस की टीम की तैयारी है वो भी साथ साथ फोकस करनी है हमें, क्योंकि आम पाकिस्तान की टीम पहली दफ़ा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करके आई है। मकसूद भाई देखिए, वीमेंस टीम को आप देख लें, जो ये टूर्नामेंट चल रहा है जी, देखिए 5 टीमें, हर टीम को 8-8 मैच हैं, 22 मैच हैं टोटल। हाँ। तो जैसे अभी राजू ने कहा था, इंशाल्लाह हमारी जो नई बच्चियां हैं आने वाले दिनों अब में भी खत्म है, जी मुझे थोड़ा सा और भी वो ग्रूम होकर निकलेंगी, और इंशाल्लाह हमारी वुमेन्स टीम भी जो है इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट देगी, जिस तरीके से ये टूर्नामेंट अपने अख्ताम की तरफ जा रहा है। अच्छा, जाते जाते एक पैगाम देना चाहूँगा। देखें, हमने इंडियन ग्रुप को जब PSL से फारिग किया तो उसके बावजूद भी हमारी जो है कवरेज हुई नहीं हुई। हमने एक उनके कैमरामैन थे, हमने उनके रिप्ले के एडवाइजर थे, कुछ निकाला नहीं, उनको बुलवा लिया, दोबारा बुला लिया। नहीं इंडिया ने बुलवा लिया था, वो मतलब उनके बगैर भी हो सकता है ना, हो सकता है, उनके बगैर हो सकता है, तो अपने लोकल लोग को ट्रेन करें, ठीक है, ओके, लेके आए। टाइम खत्म। लेकिन हमारे मुल्क में किसी को जोर जबरदस्ती उन्होंने किया तो हमने उसके जवाब नहीं दिया। सामान्य नाज़रीन, आपको जैसे कि आपने ऐश ना हो के प्रोग्राम खेल कर जीत में देखा कि आज जो कुछ सूरत हाल थी, PSL दोबारा से शुरू होने वाला है। बांग्लादेश की क्रिकेट सीरीज़ जो है T20 सीरीज़ वो 21 मई को टीम आ जाएगी और वो भी हो जाएगी। तो अब स्पोर्ट्स का माहौल जो है वो बहुत अच्छा होता जा रहा है। उम्मीद करता हूँ कि इस तरीके से आइंदा हमारा मुल्क जो है तरक्की करेगा, खेल के मैदान में नए खिलाड़ी जो है वो बिल्कुल प्रमोट होंगे और आगे आएंगे। इस उम्मीद के साथ आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। मेरे मेहमान जावेद इकबाल भट्टी साहब को, फरहान फरीद राजू साहब को, अल्लाह हाफिज़।